ओम शांति। आज 11 जून 2025 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। हम स्वयं को ब्रह्मा बाप के समान एकांत प्रिय की स्थिति में स्थित कर देते हैं। अनुभव करें, सबके साथ में होते हुए भी मैं एकांत हूं। उस एक के अंत में खोए रहने वाली एकांत आत्मा अंतर्मुखी हूं। सारा ध्यान मेरे स्वस्थिति के ऊपर भ्रुकुटी के बीच अपना दिव्य चेतना को मैं महसूस कर रही हूं। एक बहुत पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में मैं आत्मा चमक रही हूं। इस पुरानी देह की दुनिया से मेरा संपूर्ण वैराग्य है, बेहद का वैराग्य है। इस देह में रहते हुए भी जैसे मैं मेहमान हूं। मेरा श्रेष्ठ ठिकाना, मेरा श्रेष्ठ मंजिल एक बाप है। उनके साथ ही मेरा सर्व संबंध है, सर्व रिश्ता है, नाता है। वही मेरा पिता है, माँ है, शिक्षक है, बंधु है, सखा है, सदगुरु है। उस एक बाप के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। यही है मेरा बेहद की पवित्रता। तो मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूं मेरे प्यारे बाबा के सामने परम धाम में। मेरे प्राणेश्वर मीठे माशूक शिव बाबा को बड़े ही प्यार से देख रहे हैं, बड़े ही प्यार से बाबा को निहार रहे हैं। महसूस हो रहा है जैसे मेरे प्राणेश्वर बाबा अपने किरणों रूपी बाहों में मुझ आत्मा को पकड़ कर झुला रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं बाबा को कह रहा हूं, बाबा बस इस जीवन में एक ही हो आप मेरा, आप ही मेरा एक बल हो बाबा, एक भरोसा, एक आशा हो, एक विश्वास हो। आप ही मेरा एक ही राह हो, एक ही मंजिल हो, एक ही ठिकाना हो बाबा। आपसे ही मेरा सर्व संबंध, आपसे ही मेरा सर्व रिश्ता है, नाता है। आप एक से ही सब कुछ, आप एक में ही सब कुछ, आप एक के लिए ही सब कुछ बाबा। इस संगम युग में मेरा यह वायदा है, तुम्हें संग करो, तुम्हें संग बैठो, तुम्हें संग खाओ, तुम्हें से रास रचाओ बाबा। आप ही मेरा मंजिल हो, ठिकाना हो। आप ही मेरा दिल के धड़कन हो बाबा। आप ही मेरे जीवन रूपी नया का खिवया है बाबा। बाबा को देखते देखते, निहारते निहारते असीम प्यार का अनुभव हो रहा है। और जैसे जैसे बाबा की याद मेरे दिल में उतरते जा रहे हैं,
वैसे वैसे मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। सारे पुराने स्वभाव संस्कार मर्ज होता जा रहा है। दिल में एक ही धुन बस, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और एक बाप की याद में मैं संपूर्ण बेहद की पवित्रता को धारण कर अब स्वयं को बाबा के कमरे में अनुभव कर रहा हूँ। मधुबन में बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि देकर कह रहे हैं, मीठे सिकलदे बच्चे, तुम तो बाबा के चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारे एक आंख में शांति धाम है, दूसरे आंख में सुख धाम है। तो इसे दुख धाम को भूल जाना और सबको तुमको रास्ता बताना है। साथ साथ बाबा मुझे समय का महत्व बता रहे, बच्चे ये वक्त जा रहा है, जो करना है अब ही कर लो। ये घड़ी कितने कीमती है, कितने महान है, कितने मूल्यवान है। इस पुरानी छी दुनिया से बाबा मुझे वैराग्य दिलाकर हेवनली गॉडफादर बाबा मुझे उस स्वर्गवासी बनने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, उमंग भर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो भी देह के संबंध है उसे भूलो, अभी कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। अभी समय अंत के भी अंत में जा चुका है। इस संगम युग का सुहावना समय पर बाबा मेरे सम्मुख बैठकर मुझसे बातें कर रहे हैं। मेरे प्राणेश्वर मीठा माशुक बाबा मुझे प्यार से कह रहे हैं, बच्चे जितना हो सके बाप को याद करते रहना है। आंखों से भले किसको देखो, घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ आत्मा को और बाप को याद करो। हाथ में काम करते हुए भी दिल में बाप को याद करो। चेक करो बच्चे, सारे दिन में तुमने कितना बाबा को याद किया। खाना खाकर चक्कर लगाते हुए भी 10-15 मिनट बाबा की याद में बैठ जाओ। यह जबरदस्त मंजिल है, क्योंकि तुम्हें अभी स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए तुम्हें अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। ऐसे बाबा मुझ में उमंग उत्साह भर रहे हैं। और बाबा मैं देख रहा हूं, आज मुझे एक बहुत सुंदर गिफ्ट दे रहे हैं। बाबा मेरा एक फोटोग्राफी मुझे दे रहे हैं, बहुत सुंदर फोटो, जिसमें मेरे भविष्य राजाई का फोटो है, जिसमें मैंने ताज पहनकर सजी सजाई स्वरूप में अपने तख्त पर बैठा था। बहुत सुंदर फोटो। बाबा कह रहे, बच्चे फोटो देखने का शौक है ना, इस बार बार देखते रहो। याद आ रहेगा कि हम ऐसे नर से नारायण बन रहे हैं। इस फोटो को, चित्र को देखकर तुम्हें खुशी होगा और शिव बाबा भी याद आएगा। और साथ साथ बाबा कह रहे, बच्चे जो भी तुमने त्याग का भाग्य प्राप्त किया है, उस भाग्य को समाप्त करने वाला तुम्हारा पुराना स्वभाव संस्कार है। इसीलिए इसी का भी त्याग करो। ये कहकर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर अपना वरदानी हाथ रखकर वरदान दे रहे बच्चे। हर आत्मा को उच्च उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी या अवगुणों को अपनी कमजोरी समझकर वर्णन करने के बजाय, वह फैलाने के बजाय उसे परिवर्तन करना, यह सच्चा रिगाड़ है। तुम तो बड़ी बात को छोटे बनाने वाले हो, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाने वाले हो। उनके संग में तुम प्रभावित होने वाले नहीं हो। इसीलिए सदा उन्हें भी अपने संग में लाना, उमंग उत्साह में लाना, यह रिगाड़ है। ऐसे रिगाड़ देने वाले तुम शुभ चिंतक हो। ऐसे बाबा ने मुझे भरपूर कर दिए और मैं बाबा का दोनों हाथ को पकड़कर प्यार से चूम रहा हूं। दिल से बाबा को धन्यवाद कर रहा हूं। मेरा बाबा
स्वीट बाबा, लवली बाबा, बिलवली बाबा, आपको बहुत 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 दिल से शुक्रिया बाबा, पदम पदम का शुक्रिया। बाबा को दिल से धन्यवाद कर, सारा दिन आज निरंतर योग युक्त होकर कर्म कर, याद का चार्ट को बढ़ाने के प्रतिज्ञा कर। मैं कर्मयोगी बनकर कर्म करने के लिए एक सेकंड में आकर अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा।